हेलो वेलकम, मेरा नाम है आकिब खान। आप सभी का स्वागत है वीरल बयानी में। आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल पर्सन है जिन्होंने सनम के लिए मर मिटना सिखाया, रोते हुए को हंसना सिखाया। हैंडसम हंक आसिफ शेख जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। ज़्यादा तो नहीं बोल गए, ये मुझे लगता है कुछ ज़्यादा ही बोल गए। हैंडसम और हंक दोनों साथ में। सर आपके लिए जितनी तारीफ करें कम ही है। शुक्रिया आप लोगों का प्यार, थैंक यू सो मच। 8 साल निकल गए सर। सो कैसा रहा ये 8 इयर्स का सफ़र, 2000 एपिसोड? सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, माइलस्टोन ही है ये अपने आप में इंडियन टेलीविजन में। सो क्या कहेंगे? भाई ये तो इस लाइक का होता है ना कि ड्रीम रन, वी ऑल ऑफ अस वी हिट अ पर्पल पैच। और हम लोग ने सोचा नहीं था कि इट्स गोइंग टू बी सच अ ह्यूज सक्सेस। हमें लग रहा था कि 6-8 महीने में ये शो खत्म हो जाएगा। बस कॉमेडी की वैसे भी ज़्यादा उम्र नहीं होती, आप जानते हैं कॉमेडी शोज दे डोंट लास्ट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम अंटिल इट्स तारक मेहता का उल्टा चश्मा। सो हमें लगा था कि 6-8 महीने में शो खत्म हो जाएगा और फिर दूसरी दुकान ढूंढनी पड़ेगी। लेकिन विद इन 2 months थिंग्स चेंज एंड हाउ थिंग्स चेंज इज लाइक अनबिलीवेबल। 2 महीने में हमने सबको सुपरसीड कर दिया एंड बिकेम नंबर 1। एंड वहाँ से हमारी जर्नी शुरू हुई। हालांकि इट वॉज अ रोलर कोस्टर राइड, कभी अप्स रहे कभी डाउन्स रहे, लेकिन सबसे बड़ी बात ये रही कि हमारे साथ जो ऑडियंस का प्यार था ना, जो उनकी लॉयल्टी थी, वो हमेशा रही। कि हमने देखिए ऐसा है कि अब एक सीरीज़ करते हैं, एक सीरियल करते हैं, उसमें आप 4 एपिसोड अच्छे भी करते हैं, 1-2 बुरे भी करते हैं, 1-2 एवरेज भी करते हैं, लेकिन उन्होंने सबको सराहा और हमको सजेशंस मिलते रहे, हमको बताते रहे कि भैया देखो ऐसा कर लो, ये अच्छा नहीं लग रहा, ये मज़ा नहीं आ रहा, ये ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा। और हमने सबके सजेशन लिए और करते रहे। वी केप्ट ऑन वर्किंग ऑन आवरसेल्व्स। और सबसे बड़ी बात ये रही है हमारे साथ कि हमारा एक टीम एफर्ट रहा है। एक कोई इंडिपेंडेंट खड़ा होकर नहीं बोला कि आई एम रनिंग द शो। इट्स लाइक टोटल लाइक इट्स लाइक टेट्रिस, एक गेम देखा होगा आपने, उसमें एक चीज़ फिक्स हो जाती है। वैसे ही हमारा शो रहा कि हालांकि लोग आए गए, लेकिन जो हमारे शो की कंसिस्टेंसी है, जो हमारे शो की जो पॉपुलैरिटी है, जो ऑडियंस हमारे शो को लाइक करती है, उसमें कमी नहीं हुई। कुछ फॉर टाइमिंग थोड़ा सा इम्बैलेंस हुआ, लेकिन देन वी मैनेज्ड इट। क्योंकि हमारा सबसे बड़ी बात है कि वी ऑलवेज बिलीव इन कंटेंट। हमने कंटेंट पे हमेशा से जोर दिया और कंटेंट हमेशा से हमारा पहला प्रायोरिटी रहेगी। कंटेंट शुड बी गुड। अगर कंटेंट अच्छा होगा तो डेफिनेटली एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस। सो ये रहा। सर कुछ भी करता है, अगर कोई कुछ थोड़ा बहुत भी अगर कुछ कर लेता है। एक डायलॉग है ना कि कौन सी चक्की का आटा खाते हैं, तो आपसे पूछूंगा सर कौन सी चक्की का आटा खाते हैं आप? माशाल्लाह भी बोल देता हूँ मैं साथ में। सो कौन सी चक्की? मैं ना आटा ज़रा कम खाता हूँ। आटा कम खाता हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं करता मैं। जब लोग बोलते हैं कि सर, एक तो पहली बात तो है कि आई एम रियली फॉर्चुनेट दैट मेरे डीएनए में ही है, मेरी फैमिली में है कि नोबडी इज ओबीस, nobody is, my father was a slim man, my family, my sisters, they all are, so वो भी है। दूसरी बात है कि I always take care of my food। सबसे बड़ी बात है, आप एक्सरसाइज करते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन खाना एक ऐसी चीज़ है जिसको बहुत आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। मैंने कुछ 3-3.5 साल पहले स्वीट छोड़ दिया। मैं मीठा नहीं खाता, मीठा बिल्कुल भी नहीं खाता, कि सिवाय मीठी बातों के मैं कुछ नहीं करता। तो मीठा छोड़ दिया। देन आई ऑलवेज आइसक्रीम, एडिटेड ड्रिंक्स, सोडाज, ये सब आई अवॉइड। बेसिक सिंपल नॉर्मल फूड जो कि बहुत सब्सटेंशियल होना चाहिए। दिन में 2 रोटी, सब्जी या चिकन या थोड़ी सी कर्ड, थोड़ा सा बैलेंस डाइट एंड लिटिल फ्रूट्स, लिटिल नट्स। सो ऑल डे आई कीप ऑन ईटिंग लिटिल, बट आई नेवर सिट डाउन एंड ईट 5-6 रोटीज एंड बट आई स्पेस आउट दैट डाइट ऑफ माइंड एंड आई रियली टेक केयर ऑफ माई डाइट। बिकॉज मैं कभी भी, सबसे बड़ा मेरा मंत्र ये कि आई ऑलवेज ईट लेस देन माई एपेटाइट। हमेशा खाने के बाद आपको भूखा उठना चाहिए। दैट्स अ मंत्र। सर अच्छा, अगर टेलीविजन की बात करें, से आप कोई कैरेक्टर करते हैं जो बहुत ही हिट हो जाता है तो लोग उसको कुछ टाइम तक याद रखते हैं, बट ये कैरेक्टर, ये शो लोग हमेशा याद रखेंगे। साथ ही अगर मैं बड़े पर्दे की बात करूँ तो आपने बिन तेरे सनम जो गाना मैंने आपसे सेट पे हमने किया भी था, तो आपको लगता है कहीं ना कहीं वो चीज़ें दिमाग में चलती है कि इतना सुपर हिट गाना बिन तेरे सनम मर मिटेंगे हम, उसके बाद चीज़ें शायद से बड़े पर्दे पर और चलनी चाहिए थी, या फिर थोड़ा सा बायस्ड चीज़ें हो गई थी? व्हाट डू यू फील? नहीं, मैं आई नेवर रिग्रेट। मैं रिग्रेट नहीं करता ज़िंदगी में। ऐसा होता तो ऐसा होता। तो ये जो आदमी जहाँ पहुँचता है वो उसका खुद जिम्मेदार होता है, उसकी अपनी। और मैंने ज़िंदगी में बहुत तो अचीव नहीं किया, लेकिन जितना भी अचीव किया, आई एम हैप्पी एंड कंटेंट एंड आई एम डूइंग गुड वर्क। आई एम हैप्पी दैट आई एम गेटिंग गुड वर्क। मुझे अच्छा काम मिल रहा है और मुझे अच्छे से कैरेक्टर्स करने को मिलते हैं। मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। मेरा पास्ट में लोग बोलते हैं कि आपने यू स्टार्टेड योर हीरो करियर एज अ हीरो, आपने 6-7 फिल्में करी हीरो, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। डेफिनेटली मुझ में कुछ कमी होगी तभी तो नहीं हुआ। नहीं तो आई मीन ऐसा तो कुछ नहीं है कि पीपल आर बायस्ड और पीपल आर दिस। आई डोंट थिंक पीपल आर बायस्ड। अगर बायस होते तो आज मुझे इतना प्यार जितना मिल रहा है मुझे फ्रॉम टेलीविजन नहीं मिलता। सो दूसरी बात यह है कि मैं अपने आप में
कंटेंट रहता हूँ, खुश रहता हूँ कि मुझे जो अल्लाह ने दिया है मैं बहुत खुश हूँ, उससे हैप्पी हूँ। और मैं देखिए टेलीविज़न और सिनेमा दो अलग डिफरेंट मीडियाज़ हैं, दो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं। तो हमने टेलीविज़न में एक्सेल किया, वी ट्राइड, जो आपको प्लेटफॉर्म मिला आपने उसमें एक्सेल करने की कोशिश की। लोग पूछते हैं टेलीविज़न इज़ फॉर इट्स ओके, इट्स वन टाइम सी, बट वन टाइम सी ऑल्सो कैन क्रिएट मेक अ मार्क, दैट्स व्हाट वी डिड। हमने वन टाइम सी को भी हमने ऐसा कर दिया कि लोग इसको याद करते हैं, इसको देखते हैं, बार बार देखते हैं। सो मुझे कोई रिग्रेट्स नहीं है और मैं मोर देन हैप्पी फॉर माई सेल्फ दैट आई हैव अचीव्ड समथिंग, नॉट मच बट वट एवर आई हैव अचीव्ड आई एम हैप्पी एंड at least I'm working and I am interested. There is no fatigue. एक होता है कि एक्टर की ज़िंदगी में फटीग आ जाता है, आपने 8 साल एक शो किया है, एक थकावट आ जाती है। आप हमारे काम में देखें, आपको कोई थकावट नहीं मिलेगी। वी आर ऑलवेज विद द सेम काइंड ऑफ एनर्जी, विद सेम थ्रस्ट, विद सेम इंथुजियाज्म। सो मैं नहीं मानता कि आपको टेलीविज़न में सक्सेस मिली, आपको सिनेमा में नहीं मिली। मैं आज भी फिल्में करता हूँ, मुझे साल की 1-2 फिल्में करता हूँ, आज भी फिल्में करता हूँ, आज भी थिएटर करता हूँ, आज भी मैं टेलीविज़न करता हूँ। तो आई एम डूइंग ऑल दिस थिंग साइमल्टेनियसली। मुझे अपने काम में मज़ा भी आता है, सो मुझे ब्रेक भी मिल जाता है। सो आई एम हैप्पी, मोर देन हैप्पी फॉर माई सेल्फ। 8 साल में कभी ऐसा लगा, एक बार कभी ऐसा कि शायद से थोड़ा मूव ऑन हो जाना चाहिए, लेट्स ट्राई समथिंग डिफरेंट, लेकिन समथिंग एल्स, या कुछ अलग करना चाहिए? अच्छा पूछा आपने, मूव ऑन आता है, ऐसे कई बार मोमेंट दिमाग में आते हैं आपके, लेकिन until unless you have something more interesting, better what you have right now, तो आदमी सोचे। मेरे पास ऐसा नहीं लगा मुझे कि इससे बेहतर मुझे कुछ और मिलने वाला है, मुझे मिल रहा है तो मैं इसको छोड़ दूं। और वैसे भी मुझे इस शो ने बहुत दिया है, मेरी शो से बहुत कमिटमेंट है। मैं इस शो को ऐसे नहीं छोड़ूंगा जब तक मुझे लगेगा कि नाउ आई एम डन विद द शो, बिकॉज अब मेरे में कुछ ज़्यादा ऑफर करने को नहीं है। अदरवाइज आई विल नॉट लीव दिस शो बिकॉज दिस शो हैज़ गिवन मी एवरीथिंग। मैंने इंडस्ट्री में शो में आने से पहले करीब 20-22 साल 23 साल काम किया, लेकिन आज मेरे इसमें करीब 125 फिल्में मैंने की हैं, करीब 50 थिएटर, 50 प्लेस, 50-60 प्लेस किए हैं, मैंने करीब 20-25-30 सीरियल्स किए हैं। लेकिन अगर रिकग्निशन मुझे मिली है तो इस शो से मिली है। तो इस शो ने मुझे बहुत दिया है एंड आई हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर दिस शो एंड आई विल नेवर एवर लीव दिस शो until unless मुझे लगे कि आई हैव नथिंग मोर टू ऑफर टू दिस शो। शो में कुछ बात है, क्योंकि 8 साल तक इतना लंबा सफ़र, मैं जगह का नाम नहीं बोलूँगा, लेकिन वो भी एक अपने में बहुत बड़ी बात है सर, इतना लंबा ट्रैवल करना। दूसरी बात है कि जाना आना, आप मुझे मोटिवेशन होती है ना आदमी की। अगर आप 2 घंटे बाद पहुंच रहे हैं कहीं जगह पे जहाँ पे आप उस चीज़ को एंजॉय करने वाले हैं, तो मुझे आई डोंट थिंक इट्स वर्थ इट, इट्स वर्थ एवरी। और आज तक मैं सवेरे उसी इंथुजियाज्म से पहुंचता हूँ, जब मेरा पहला सीन आता है तो मैं उसी से पढ़ता हूँ सीन, वही मुझ में वही एक्साइटमेंट होती है पहले सीन की पढ़ने की। सो आई वुड से दिस शो हैज़ गिवन मी एवरीथिंग। सो लास्ट 2 सवाल ये कि अभी आप उम्रा भी करके आए माशाल्लाह, सो क्या कहेंगे उम्रा का एक्सपीरियंस? उम्रा का एक्सपीरियंस कमाल था। इट वाज लाइक, मेरी बड़ी उम्मीद थी कि मैं इस साल उम्रा करता। लास्ट ईयर में गया, नवंबर में गया था। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं उम्रा करता, लेकिन ऐसे हालात नहीं बन रहे थे। फिर कोई ऐसे हालात बने, थिंग्स रियली चेंज्ड एंड ऑल ऑफ अ सडन समबडी टोल्ड मी, ही सेड कि उम्रा करोगे? एंड आई सेड यस ऑफ कोर्स मैं करूँगा। तो चीज़ें बनती गई और हालात बनते गए, अल्लाह ने बना दिए हालात और अल्लाह ने करा दिया। मैंने तो नहीं किया, अल्लाह ने करा दिया उम्रा, और अच्छी तरह उम्रा हो गया। एंड आई केम बैक विद इन 3 days। आई वेंट टू मक्का, आई वेंट टू मदीना, मैंने दोनों जगह किया एंड इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज वेरी नाइस। लास्टली एक और बड़ी न्यूज़ ये है कि भाईजान के साथ मूवी भी आ रही है सर, सो उसके बारे में थोड़ा सा ऑडियंस को लास्टली जाते थे ये बता दें कि ओवरऑल वो एक्सपीरियंस कैसा था और कब? भाई सलमान खान के साथ फिल्म करना, ये मेरी पहली फिल्म नहीं है, मेरी 7वीं 8वीं फिल्म है। तो ये फिल्म मैं करता नहीं हूँ, वो मुझे डायरेक्टली बोलते हैं कि भैया ये कैरेक्टर है, तुम्हें ये फिल्म करनी है, तो मेरे पास कोई चॉइस बचती नहीं है। बट वर्किंग विद सलमान इज़ लाइक, एंड दूसरी बात है कि ये तो उनकी खुद की प्रोडक्शन थी। इट एज ऑलवेज इट वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस, बहुत मज़ा आया। और फिल्म करने का वैसे ही बड़ा मज़ा आता है, दूसरी बात है कि सलमान खान की फिल्म करने का तो वैसे ही बहुत मज़ा है। तो इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। और हमने वी शॉट फॉर अबाउट ऑलमोस्ट अ मंथ, हमने शूट किया, बहुत मज़ा आया। इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। और आपको क्या है कि एक आपकी जो मैं जो एक शो करता हूँ उससे मुझे एक कट ऑफ पॉइंट भी मिलता है उससे, टू डू समथिंग एल्स। सो वो भी एक अपने आप में एक इट्स अ गुड थिंग फॉर मी एज एन एक्टर। सो इट वाज फन, बहुत मज़ा आया। एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये फिल्म भी बहुत पसंद आएगी, बिकॉज इट्स वेल मेड फिल्म। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट सर। हम भी उम्मीद करते हैं कि आप ऐसे ही सदा जवान रहें और सबको एंटरटेन करें। थैंक यू सो मच।